अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और अभी जो है ना, ये जो टाइम होता है ना सुबह सुबह का, बिल्कुल फजर के बाद का, कोई इतना सुकून देता है। और अक्सर जो है ना, मैं ऐसे ही यहाँ पे खड़े होकर जो है ना मस्जिद के मीनार को, गुंबद को देख रही होती हूँ। यहाँ पे बस ये चिड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं ना, उनको सुन रही होती हूँ। खैर अभी तो आप लोगों को वॉइस ओवर में मेरी चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी पीछे से मुस्तकिल। तो ये मेरे साथ साथ ही ना बैठ के वॉइस ओवर मेरे साथ साथ करती रहती है। खैर जी, यहाँ पर जो है अभी सुबह का आगाज़ हो गया था और सुबह सुबह जो है ना इबाद भी जा रहा था अपने पापा वालों के साथ। तो बस एक छोटी सी मैंने क्लिप बनाई हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना आज अपने बच्चों पे भाई बहुत बहुत प्यारा था। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। ज़ैनब जो है ना इस टाइम पे उठती नहीं है कभी भी, लेकिन इसको पता था कि आज जो है इसके भाईजान जा रहे हैं, तो आज देखिए कैसे उठ के जो है ना इबाद को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए उठी हुई है। सच कहते हैं कि बहनें जो है ना वो भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। कोई बात नहीं, रोना धोना नहीं है और एंजॉय करना खूब। सही है, चलो ज़ैनब आप भी सो जाओ, चलो जल्दी करो, अब आ गए लोग। अल्लाह हाफ़िज़ करो। अल्लाह चलो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलो वो लगी हुई है कि मुझे भी जाना है, वो समझ रही मैं भी जा रही हूँ। उसको नहीं पता कि अभी अल्लाह हाफ़िज़ के भाई भाग जाएगा। साथ साथ रहना सबके। अल्लाह हाफ़िज़। तो इबाद को भेजने के बाद जो है ना ज़ैनब तो उठ गई थी, तो तकरीबन उसने 1 घंटा ले लिया था दोबारा सोने में। तो खैर उसको सुलाया और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज जो था ना लहसुन अदरक को पीसना था। मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब रमज़ान में जो है ना पूरा मंथ वो चल गया था। मैंने रमज़ान से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जो है ना पीस के रखा था, तो वो पूरे मंथ जो है वो निकल गया। तो यही आराम जो है ना रहता है थोड़ा, कि अगर आप इकट्ठा पीस के रख लेते हो ना, स्टोर कर लेते हो, तो ठीक रहती है कहानी। मुझसे जो है ना हर खाने से पहले वो थोड़ा थोड़ा सा नहीं पीसा जाता। तो खैर मैं किस तरीके से लहसुन अदरक को पीसती हूँ मैं ये काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो था ना बड़ी मुसीबत बन गया था ये, क्योंकि मेरी जो ना मशीन का ये जो नीचे की ये जो इसकी ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। वैसे ही तो ये पूरा जग कहलाता है, लेकिन सिर्फ नीचे कटर जो होता है जी, ये पता नहीं इसका बड़े वाले जग का जो ना ख़राब हो गया था और सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने इसे छोटा वाला, क्योंकि ये जो है ना लिक्विड किसी भी चीज़ को नहीं पीसता सही से, इसमें वैसे चीज़ें जो है ना पाउडर फॉर्म में पीसती हैं, जो ड्राई चीज़ें होती हैं, मतलब ड्राई चीज़ों को जो है ना बिल्कुल पीस के बारीक कर देता है। लेकिन खैर आज मजबूरी के तहत जो है ना मुझे इसमें लहसुन अदरक पीसना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो रही थी मुझे, क्योंकि ये एक वक्त का काम था। मतलब बड़े जग में तो ये एक साथ डलता और बस ये पिस जाता, लेकिन ये छोटे छोटे जग में जो है ना मुझे तकरीबन इसको 6 से 7 दफ़ा जो ना इस तरह से डाल के थोड़ा थोड़ा सा ही पीसना पड़ा। तो ये छोटा सा काम जो ना इतना कोई तवील हो गया था। और ये वाली उलझन है, ये वाली चीज़ें जो ना अक्सर ख़वातीन को फेस करनी पड़ जाती हैं। थोड़ी झुंझलाहट भी होती है, दिल तो करता सब कुछ छोड़ छाड़ के बस छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ नहीं सक रहे होते, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है, तो फिर ये होता है ये चीज़ें ख़राब होने का डर होता है, और फिर जो ना आलकसी आती है। जो काम आप वक्त पे कर लो ना वो सही रहता है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा ना हो कि लहसुन, क्योंकि छिला हुआ मंगवाती हूँ मैं, इतना टाइम नहीं होता कि घर में जो है ना मैं छीलूँ। पहले तो खैर छील लेती थी जब बच्चे नहीं थे, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना तो मैं इस तरह से हाथों से नहीं छीलती हूँ। और अभी तो ज़ैनब छोटी है, तो बिल्कुल भी ये वाला रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे जो ना खुद उंगलियों में जो ना जलन हो जाती है लहसुन पीसने के बाद, सॉरी छीलने के बाद। तो यहाँ पर जो ना मैं लहसुन अदरक को स्टोर करने के लिए मैं हमेशा इसमें ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ऑयल जो ना ऐड कर देते हैं ना, तो इससे इसमें साइडों में जो बाज़ दफ़ा ड्राइनेस आ जाती है, बाज़ दफ़ा फफूंदी भी लग जाती है, तो फंगस वगैरह नहीं लगती, और आपका जो लहसुन अदरक है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश रहता है और सेव रहता है। तो आप लोग भी जो है इस तरीके से अपने लहसुन अदरक को सेव कर सकते हैं। तो खैर जी मैं लेकर आई थी केरियाँ, और केरियाँ जो ना बड़ी ज़बरदस्त आई हुई हैं। तो मुझे रास्ते में जो ना ठेले पे बस ये केरियाँ रखी हुई थी, तो मैंने रात को ली थी। तो तकरीबन ये आधा किलो के करीब जो है ना केरियाँ थी, और इतनी कोई ये नरम हो रही थी, मतलब इतनी हलवे जैसी जो ना ये हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद छुरी से सही तरीके से कटिंग ही नहीं, लेकिन ये एक इशारे में कट हो रही थी। और अभी जो है ना सीज़न चल रहा है केरियों का, तो
मैंने तो अभी यही सोचा है कि जितनी भी चीज़ें करनी है ना केरियों की वो अभी कर लें तो बेहतर है। जाते हुए केरियों की जो चीज़ें बनती है ना वो तो कट ही नहीं हो रही होती, मतलब आपको पूरा उसको जो है ना वो फिर वो जो काट के देते हैं ना दुकान वाले वो ही उसी से कट होती है। वरना इस तरह जैसे मैं अभी इसको कट कर रही हूँ ना तो लग ऐसा रहता कि मैं कोई प्याज या आलू काट रही हूँ, जिस तरीके से कट रही थी एक इशारे में। लेकिन जाती हुई केरिया जो है ना वो तो कटती ही नहीं है, वो तो फिर बकायदा कटर से ही कटती हैं। खैर जी, यहाँ पर मैंने केरियों को जो है वो काट लिया था, छीला नहीं था मैंने, इसके छिलके मैंने रिमूव नहीं किए थे। तो क्योंकि मैं खट्टी लौंजी बना रही हूँ तो खट्टी लौंजी में ना मैं छिलके रिमूव नहीं करती, मीठी में तो फिर भी कर देती हूँ। मुझे खट्टी में जो है ना छिलके समेत ही पसंद है। मैं खट्टी लौंजी कैसे बनाती हूँ सिंपल थी कि मैंने एक बर्तन में पानी लिया, उसको बॉयल होने के लिए रखा, केरिया डाली और उसमें मैंने शामिल कर दी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर दश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग भी दश्त के कोई भी मसाले मतलब किचन के हवाले से लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर या फिर और भी कई तरह के मसाले इनके दस्तयाब हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो भैया आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। बना मैं खाऊं नहीं, मुझे बहुत अच्छी आई हुई के साथ खाते हैं। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर जो है ना सब कुछ भूलकर अपने लिए भी जिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक औरत का शादी के बाद जो है ना इस तरह से करना ख़ासतौर बच्चों के बाद मुमकिन नहीं होता। क्योंकि हम अगर कोई खाना भी खाने बैठते हैं ना तो वो भी अब तो सुकून से खाना नसीब नहीं होता, कुछ ना कुछ काम कोई ना कोई चीज़ बीच में ऐसी हो जाती है कि आपको दस्तरखान से भी उठना पड़ जाता है। तो बस मैंने आज जो है ना किचन में खड़े खड़े ऐसे केरी खाई ना तो बहुत मुझे अपने पुराने वो दिन याद आए जो शादी से पहले इंसान इंजॉय करता था ना, केरियाँ खा रहे हैं बैठे हुए। मतलब आपकी गैदरिंग कज़न्स के साथ लगी हुई होती है, आप अपनी एक गैदरिंग में होते थे और केरियाँ इंजॉय करते थे। और वो आम बनने के लिए ना हम क्या करते थे कि वो किसी कंबल में या किसी ऐसी गर्म जगह पे रख देते थे केरियों को, जबकि आम आते थे घर में, लेकिन बस एक शौक़ होता है ना कि वो रख दिया कि एक हफ़्ते बाद जो है ना आम बन जाएगा। फिर वो जब निकलती थी तो सड़ जाती थी। तो बस इंसान का दिमाग जो है ना कहाँ से कहाँ चला जाता है। खैर जी, बातों बातों में रेसिपी पीछे चली गई, मतलब आगे निकल गई और मैं पीछे रह गई। जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मैंने देखिए सिंपल एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया, ऑयल में मैंने मेथी दाना, साबुत ज़ीरा, सौंफ और कलौंजी ये चीज़ें डाली और ऑयल के अंदर मैंने जो ना इनको हल्का सा फ्राई कर लिया था। जब वो चीज़ें फ्राई हो गई मैंने इसमें पिसी हुई प्याज डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, साथ में मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें डाली और नमक। और बस मैंने भुनाई जो ना इसकी बहुत अच्छी तरीके से कर ली। इसी साइडों में इसके रोगन आने लगा, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। तो ये जो केरियाँ एक तरफ बॉयल हो रही थी ना, मैंने तकरीबन इनको 3 से 4 मिनट तक बॉयल किया था, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी। फिर वो लौंजी अगर बिल्कुल हलवा हो जाती है तो खट्टी लौंजी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मीठी तो फिर भी जो है वो चल जाती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ना केरियाँ साबुत साबुत अच्छी लग रही होती हैं, मीठी में भी और खट्टी में तो खैर थोड़ी ज़्यादा ही, क्योंकि अचार जैसा होता नहीं वैसी ही होती है। लेकिन बस थोड़ा सा आप इसको बॉयल कर लें तो ठीक रहता है। तो खैर अब मैंने जो बॉयल हुई हुई केरिया थी वो मैंने इस मसाले में ऐड करी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया। जितना आपको ग्रेवी रखनी है ना आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। और बिल्कुल लास्ट में मैं ऐड करती हूँ इसमें हरी मिर्चें और इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इस लौंजी में निकल कर आ जाए और मसाले अच्छे से जो है ना केरियों के अंदर घुल जाएँ, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना केरियों के अंदर भी अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आप इस नोट पे चाहते हैं ना तो आप लीमू को भी कट कर करके डाल सकते हैं, लेकिन उससे खटास ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो केरियों की क्योंकि जो लौंजी होती है ना उसका अपना एक फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसकी खटास जो है ना वो केरियों की अपनी आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं लीमू ऐड नहीं करती, लेकिन बहुत से लोग ऐड करते हैं। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है हमारी लौंजी जो है वो बन चुकी थी। और अभी मैंने ये पहली बार लौंजी बनाई है ना इस साल की, तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर के लिए बहुत थोड़ी सी रखूँगी, बाकी जो है ना मैं बांटूँगी। क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मेरे साथ क्या होता है, सभी ये कर रहे होते हैं कि जो भी पहली लौंजी बनती है, पहला जो भी हम जैसे चीज़ कर रहे होते हैं, अचार डालते हैं, तो वो ज़्यादातर बटने में जा रहा होता है। तो खैर जी मैंने अपनी नीचे सास को भी भिजवा दी थी, जेठानी को भी दे दी थी, थोड़ी सी मम्मी घर ले गई थी। तो बस जो है ना आज की लौंजी मेरी बन गई। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है आज की रेसिपी कैसी लगी। खैर अभी रात को जो ना आ गए थे हम लोग बाहर खाना खाने के लिए, तो दिल जो ना अजीब सा हो रहा था। हस्बैंड की तबीयत जो है इतने दिन से ख़राब हुई हुई है, हम लोग कहीं पर भी नहीं निकल रहे थे। तो बस आज जो ना काफ़ी पीछे लग कर ना मैंने कहा
यार बाहर निकले, क्योंकि घर में जैसे लेटे रहेंगे तो तबीयत और ज़्यादा बोझल होती रहेगी और सुस्ती भी आती रहेगी। और अल्लाह माफ़ करेगा घर में जेंट्स की तबीयत ख़राब हो जाए और अगर वो लेट जाए ना बिस्तर पे तो घर अजीब सा ही हो जाता है। बात कासिमाबाद है, कासिमाबाद क्या होता है? कासिमाबाद होता है, कासिमाबाद होता है, कासिमाबाद, कासिमाबाद। और इनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, इनको ज़बरदस्ती लेकर आना पड़ा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। क्या हुआ है आपको? वायरल हुआ है, वायरल हुआ, बहुत खतरनाक वायरल, बहुत खतरनाक वायरल हुआ है। हाँ ये सो रही है ज़ैनब। वो इबाद आज मिसिंग है। आज इबाद गया हुआ है मम्मी पापा वालों के साथ कराची, कराची घूमने करने गया हुआ है। थोड़ा सा खा के देखें, एक बाइट तो लें। इनकी तरह से मुंह में इतने छाले हो रहे हैं, इनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है ऐसा स्पाइसी। क्या करें, थोड़ा खा के देखो सही। बस ये चीज़ चल रही है। बुखार बहुत है, बुखार पर आजकल दवाइयाँ जो है ना अच्छी असली नहीं आ रही दवाइयाँ, है ना। मेरे हेल्पर की बच्ची को भी बुखार हुआ है, वो भी ये कह रही है बाजी बुखार नहीं उतर रहा है बिल्कुल। अभी जैनब की तबीयत खराब हुई थी ना, पैराडोल दे दे के थक गई मैं इसको, और पैराडोल असर नहीं कर रहा था इतना सा भी। दवाइयाँ जोड़ दर्द कर रहा है, जोड़ हर जगह तकलीफ, हाथों में सब जगह था, यहाँ गर्दन में बड़ा बुरा वायरल। दवाइयाँ मुझे लग रहा है 2 नंबर आ गई है ना, मिलावट वाली। पैनाडोल खा खा के थक गए, दो पैनाडोल, कोई फर्क नहीं आया। ये तो है, जाएंगे ले लो उसमें से। नहीं बस पराठा दे दो थोड़ा, ये लो। चलिए हम खाना खा रहे हैं। यहाँ का जो है ना बारबेक्यू बड़ा अच्छा होता है, हम लोग अब यहाँ आने लगे, बहुत अच्छी होती है कि बारबेक्यू। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी खा लें। सब पराठा ले लीजिए, पराठा ना। नींद में हो रही है, इसे सुला दो। आप सुनाओ ना, मुझे थोड़ी ना सोएगी। ज़ैनब बावली हुई है। अच्छा जी, हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर जो है ना बहुत इन्जॉय किया बाहर। आज काफ़ी टाइम के बाद निकले हम लोग, क्योंकि जो है ना हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, पूरा वीक ही जो है ना घर में हो गया था। मतलब व्लॉग्स भी आगे पीछे के होते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि शायद हम बाहर ही होते हैं या बाहर के ज़्यादा खा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वीकेंड पर ही हम लोगों का निकलना होता है, बीच में हम लोग बहुत कमी से निकलते हैं। सेकंड ये कि अभी अम्मी से बात हुई है तो ये लोग रास्ते में हैं, तो इबाद को भी क्योंकि हम लोगों को पिक करना था। इबाद क्योंकि रात को रुकता नहीं है मेरे बिना, वो सारा दिन रह लेगा। और सुबह भी ना इसका ये था, कल रात से इसने शोर मचा रखा था कि मुझे साथ जाना है, मुझे साथ जाना है। इसको नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, मैंने इसको तैयार शेयर कर दिया है, फिर भी मुझे देखती रहेगी, मुझे ही देख देख के जो है ना बस ये करती रहती है। मुझे नमाज ही पढ़नी है अभी। तो कहता बच्चों से ज़्यादा ना हम चीख के दिमाग खराब, देख देख क्या देख चुप हो गई। तो खैर आ जाओ, अच्छा गोदी आओ। तो जो भाई बच्चों का तो ऐसे चलता रहता है। तो रात से जो ना इबाद में एक सेकंड देखो हो गई सुकून में, देखा बस ये होता है माँ की गोद का जादू। तो खैर जो है ना मैं क्या कह रही थी कि रात से कुछ शोर मचा के रखा हुआ था, और सुबह हाँ गाड़ी में, तो और जब इसकी जाने की बारी आई ना, एक सेकंड तुम इस तरफ आओ। अच्छा, जब जाने की बारी आई ना तो फिर रोने लगा कि मम्मा मैं तो आपके बिना जाता नहीं हूँ। खैर जी मैं इसको सुलाती हूँ, मुझे नमाज़ भी अदा करनी है। अभी बस मैं वेट कर रही हूँ अम्मी वालों का, ये लोग आ जाएँ तो बस फिर मैं घर जाऊँगी। इसको भी जो ना नींद आ रही है, खैर इसको तो मैं यहीं सुला दूँगी, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है कि घर ही जाएगी तो वहीं सोएगी। तो ये है, तो अभी बस मैं नमाज़ अदा करती हूँ और फिर उसके बाद जो है वेट करती हूँ लोगों के, देखते कब तक आते हैं। वैसे ये बात हुई पापा से, तो पापा कह रहे हैं कि अभी हम लोग आधे रास्ता हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तो ये है। अच्छा एडवेंचर लैंड का यही होता है कि जिससे ज़्यादा लोग जाएँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ता है ना वहाँ पे। लाजिम है 3000 का पर पर्सन आई थिंक टिकट है। मैं भी होकर आई थी जब मैं गई थी, जब बारिश थी, जब मैं गई थी, हल्की हल्की फुहार थी। उसका ब्लॉग भी मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत अच्छी जगह है बच्चों के साथ जाने के लिए। हमें भी जाना था, हस्बैंड की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं भी ज़रूर जाती, लेकिन हस्बैंड की तबीयत की वजह से ना बस मेरा नहीं हो सका जाना, वरना जो है ना फिर मैं भी इन लोगों को ज्वाइन करती। खैर जी अभी मैं नमाज़ अदा करती हूँ। मोहतर भी आई बैठी हुई थी, वो अभी भी नीचे गई है, हुसैन को ऐसे खाना खिलाने। तो बस ये सब सिलसिला है।
काफ़ी लेट हो गए थे सब आने में, तो इसलिए इतनी कोई थकावट इन लोगों को हो रही, तो इन लोगों को देख के तो मुझे थकावट होना शुरू हो गई थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी बस ये लोग सारा बता रहे थे रास्ते का, काफ़ी लोगों ने इन्जॉय किया माशाल्लाह से। तो मैंने कहा अगर इनकी तबीयत ठीक होती ना मेरे हस्बैंड की, तो मैं भी ज़रूर जाती, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर इतना लंबा सफ़र करना तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे हम सबका जो है ना प्लान कुछ और बना हुआ था कि हम सब सारे मिलके जो है ना जा रहे थे पिकनिक पे, लेकिन गर्मी की शिद्दत कोई इतनी ज़्यादा है हैदराबाद में और धूप भी कोई इतनी ज़्यादा है, और अम्मी कह रही कि यहाँ ऐसी ही गर्मी जो है ना कराची में भी हो रही थी। तो ठीक ही था कि हम लोगों ने अपना जो है ना फिर प्रोग्राम इस बार कैंसिल कर दिया था। इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग पिछले साल भी कहीं पे भी नहीं गए थे, जैसे कि हम लोग हर साल जाते हैं हाउस बोट वगैरह पे। तो अब देखते हैं अल्लाह का जब हुक्म होगा और मौसम जब थोड़ा बेहतर होगा। चलिए जी, आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।